अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब हम सेंचोरस गए थे और वहाँ सबसे पहले एंट्री में हमें क्या मिला कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाए बच्चों को, और इतने खुश होकर दोनों ने पिए जिसकी कोई हद नहीं, कि जैसे बड़ी मिठाई इनको मिल गई है। पीने की चीज़ थी ना, लेकिन समय खैर फातिमा तो शौक से पीती और छोटी ने भी बड़े शौक से पिए। जैसे ही हम एंटर हुए, क्योंकि इसको झूले दिलवा चुके थे, फातिमा को स्विंग्स पे ले गए थे, और जैसे ही हम एंटर हुए तो उसने स्विंग की जनाब रट लगा दी। असल में आना नहीं था, वो बच्चियों ने कजन्स वगैरह सारी इकट्ठी हुई थी तो मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया, और इसके लिए हमें तो अपनी बेटी को छोड़ने छोटी को इधर आना पड़ा। तो जाहिर है कि फातिमा ने देखा तो उसने झूले की रट लगा ली। माशाल्लाह आजकल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि भूलते तो कोई चीज़ है नहीं। कह रही है कार्ड में पैसे हैं। लाला ने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, तो कह रही है नहीं कार्ड में पैसे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उसने कहा था मैंने हाफ पैसों के दिलवाए और हाफ हबीस पे हैं। फिर मैंने उससे कहा कि अपनी दूसरी नानों से मिलकर आपने जाना है, मेरी बहन को दूसरी नानों कहती है। तो जैसे ही मैं उससे मिली उससे फ़ौरन मिली है, हाथ शेक हैंड किया, और फिर जनाब कहती है कि स्विंग्स पे चले, स्विंग्स पे। तो उनको बच्चों को हमने वहाँ सिनेमा छोड़ दिया, वो लोग मूवी देख रहे थे, और हम लोग जनाब इसको लेकर आ गए। सब अलग-अलग हो गए, अपने अपने कामों में लग गए। सबको थोड़ी बहुत शॉपिंग भी ईद करीब है करनी थी और सब कुछ करना था। और ये जनाब एक टिकट में दो मज़ों वाला हाल है कि जनाब फातिमा के साथ अनाया है, छोटी मेरी नवासी का माशाल्लाह नाम, तो उसने भी मज़े ले लिए झूलों के और खूब इंजॉय किया। बच्चों को झूले नज़र आ जाएं तो बस फिर इनको और क्या चाहिए। और फिर जनाब वहाँ टॉयज़ भी थे, बहुत अच्छे झूले हैं वैसे सेंचोरस में ना। मतलब बिल्कुल मॉडर्न झूले हैं और बच्चे खूब इंजॉय भी करते हैं, कलरफुल से हैं, और कलर तो आपको पता है बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। 6 से 5 माह का बच्चा, 4 माह का बच्चा, वो भी रोशनी देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये तो माशाल्लाह वैसे ही खेल खेल के अब पक्की हो चुकी है। साथ उसकी मामा भी इंजॉय कर रही थी, खैर उसको करवा रही थी, खुद क्या उस बेचारी ने इंजॉय करना। 2 बच्चों के साथ उनको संभालना ही इतना मसला होता है, ख़ास तौर पे जनाब जब मेके आए हुए हों बेटियां और फिर माएँ और बहनें, माँ हो और बहन हो साथ, तो फिर तो समझेंगे अल्लाह ही हाफिज़ है आपका, कि जनाब आप बिल्कुल ही वो हो जाते हो फ्री, मतलब समझते हो कि हम फ्री होने ही आए हैं। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह सब रिश्तों को सलामत रखे। खूब खैर हमने इंजॉय किया। ये जनाब आज कपड़े मैंने, ये मेरी बड़ी बेटी का ही रूम है, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो इसी कमरे में ही रहती थी, और आज मैंने कपड़े उतार के यहाँ रखे हैं। आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, सबके लिए तो नहीं है, मेरे लिए ही है। और इसको, ये मेरी बड़ी बेटी की पिक्चर है जब वो छोटी होती थी। फिर मैं जनाब ये कपड़े आपको दिखाने और पिक्चर दिखाने के बाद नीचे किचन में आई हूँ। दही जमाया हुआ था, सुबह आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, काम काफ़ी था, बाकी सब लोग सोए हुए थे। मैंने ही सारे दरवाजे खोले हैं, गैरेज की लाइट ऑफ की है। आपको क्या पता आज कितना मुझे काम था और किस तरह मैंने मैनेज किया। खैर बच्चियों ने काफ़ी हेल्प किया, बड़ी बेटी ने तो कुकिंग में भी हेल्प किया और छोटी बेटी ने मैनेजमेंट में हेल्प की है, सारी डस्टिंग की, क्योंकि आज संडे था, मासी तो आई नहीं थी। ये देखिए कप पांडा वाला है, और ये मेरी फ्रेंड ने जनाब फातिमा को गिफ्ट किया है। ये इसका कवर है, मैं समझी कि इसका कोस्टर है, लेकिन ये इसका कवर था। देखिए कितना क्यूट कप है माशाल्लाह, और उस वक्त से वो इसी में पानी पी रही है। अब जनाब मैं किचन में आई हूँ और वही चिकन जो मैं स्टीम रोस्ट बनाती हूँ, जिस पे मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, और वैसे अच्छा बनता है, सब कहते हैं। बाज़ों का अच्छा है, ऊपर नीचे भी हो जाता है, इतना काम हो और नींद भी पूरी ना हो, रात को आप 1-1:30 बजे सो, सुबह जनाब फजर के वक्त उठें, फिर जनाब एक दफ़ा आँख खुल जाए तो आपको पता है दोबारा नींद आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर मुख्तलिफ ख्यालात, और जब काम हो जिस दिन अगले दिन, तो उस दिन तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, आपको नींद भी सही तरह नहीं आती। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई थी और ये चिकन जो है इसको वॉश कर रही हूँ। आज स्पेशल डे मेरे लिए है क्योंकि आज माशाल्लाह मेरी बर्थडे है,
اور میری بیٹی نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ارینج کیا کہ اماں کی برتھ ڈے بنانی ہے، مجھے بتایا ہی نہیں۔ کل ہم سنچورا سے واپس آ رہے تھے رات کو 11 بجے، تو جناب گاڑی میں کہتی ہے کل میں نے آپ کی برتھ ڈے کرنی ہے، میں نے سب کو بلانا ہے، جو ریلیٹیوز ہیں ہمارے ماشاءاللہ آئے ہوئے، کراچی سے بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں بھی رہتے ہیں بھائی اور بھابھی اور بچے ماشاءاللہ ان کے ماموں ممانی ماموں اور ان کے بچے جو کراچی سے آئے ہوئے ہیں، بہن بہنوئی ان کے بچے۔ تو میرے پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، میں نے کہا ایک دن میں کیسے، ایک رات میں کیسے کام ہوگا، کیونکہ جو ہمارا سٹور ہے وہ بھی 12 بجے بند ہو جاتا ہے، اور کہاں سے میں سامان لوں گی اور کیا کروں گی اور کیسے مینج کروں گی۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا، جو کریں گے ہم کریں گے۔ میں یہ صبح جناب چکن میرینیٹ کر رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی، اور ماسی جو بالٹی الٹی کر کے اپنی طرف سے بڑی سیانی بن کے گئی تھی، وہ میرے خیال میں تیز ہوا چلی ہے تو وہ الٹ گئی ہے، وہ کھڑا کر کے جاتی ہے سہارا دے کے۔ اب جناب یہ میں الماری کھول رہی ہوں اور جو میرے ڈشز تیار کرنی ہے اس کے لیے ڈش نکالوں گی، 2 دفعہ غلط نکالوں گی، ایک دفعہ پھر سوچوں گی کہ بڑی ڈش ایک بناؤں یا 2 بناؤں، اس لیے پھر میں نے الماری بند ہی کر دی۔ پہلے میں نے وہی فروٹ سیلیڈ بنایا جو میں بنایا تھا ٹی پارٹی پہ بھی، اور اس کے لیے جو فروٹس میں نے لیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کیلے تھے، سیب، آڑو، اور کیا تھا، اور جناب آم تھے، آم کے بغیر تو یہ سیلیڈ اچھا نہیں لگتا، اور اس کے علاوہ تو خربوزہ وہ گرما تھا اور چیکو تھے۔ ان سب کو جو فٹافٹ کاٹا، دیکھیں میں کتنی تیزی سے کام کرتی ہوں، آپ لوگ کرتے ہیں اتنی تیزی سے کام جیسے میں کر رہی ہوں؟ خوشی خوشی کہ آج میری بھی سالگرہ منائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں جناب اسی خوشی میں بہت تیزی سے کام کرنے میں مصروف ہوں، اور کوئی مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں، کوئی میرا پیٹ خراب نہیں ہے، کوئی میرے بازو میں درد نہیں ہے، سب کچھ بھول بھال کے میں جناب اس کاموں میں لگی ہوئی ہوں۔ اصل میں آج میں اس لیے بھی جلدی اٹھ گئی تھی کہ مجھے 11 بجے اپوائنٹمنٹ تھی میرے ہسبینڈ کی، ایک دفعہ آتے ہیں تو یہاں سے چیک اپ کروا کے جاتے ہیں، شوگر کا بھی اور ہر چیز کا، تو مجھے 11 بجے ان کے ساتھ جانا تھا، تو وہ بیچارے کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں؟ بھئی اکیلے آپ کیوں جائیں، آپ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو میں بھی ہر جگہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے اس لیے جلدی جلدی اٹھ کے کام کیا کہ تاکہ میں ان کے ساتھ جاؤں تو ٹائم ویسٹ نہ ہو، اور پھر یہ بھی تھا کہ بیٹی نے اپنا کام کرنا تھا، اور پھر 2 بندے کچن میں، اتنی گرمی اور حبس میں، اللہ معاف کرے اتنا حبس تھا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، بہت زیادہ حبس تھا، اور اس حبس کی وجہ سے اتنا پسینہ بھی بہہ رہا تھا۔ میں پنکھا اس لیے نہیں چلا رہی تھی کہ میں نے سٹیم روسٹ رکھا ہوا تھا، سٹیم ہونے کے لیے چکن رکھا ہوا تھا، اگر پنکھا چلاتی تو وہ ساری آگ بجھ جاتی، کیونکہ دم والی آنچ پہ رکھنا ہوتا ہے، اور باہر بارش ہو رہی تھی، ہوا رکی ہوئی تھی، تو بہت ہی زیادہ عجیب سا موسم تھا، اور میں چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ آئے اور دیکھیں میں کتنی مشکل میں کہ گرمی میں کام کر رہی ہوں، لیکن یہ اس وقت اترے جب میں سارا کام کر چکی تھی جس دن وہ، اور پھر جناب اتنی لیٹ اترے کہ 10:30 بجے مطلب آئے ہیں اوپر سے نیچے، اور جو تھا ڈاکٹر کا ٹائم 11 بجے تھا، اور مجھے فون بھی آ گیا کہ خیر اللہ کا شکر ہوا کہ ڈاکٹر نے خود ہی کہا کہ آپ منڈے والے دن شام کو 7 بجے آ جائیں، شاید اس کو کوئی مصروفیت تھی، تو میں نے شکر ادا کیا کہ چلو آج کام بھی زیادہ ہے، اور ہسبینڈ صاحب بھی اتنی لیٹ نیچے اترے کہ بہت مشکل ہو جاتی۔ میں نے فروٹ سیلیڈ میں وہی جو کچھ ڈالتی ہوں، لیکن اس دفعہ ایلمنٹس میں لے آئی تھی جو سعودیہ بھول آئی تھی، وہ تو وہی انشاءاللہ اللہ میاں خیر رکھے تو یوز ہو جائیں گے، اور یہاں سے میں میٹرو سے لائی تھی ایلمنٹس، یہاں تو پتہ نہیں مہنگے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے بہت مہنگے لگے، 4000 پر کلو کے، پتہ نہیں کس طرح کلو تھے، اور ساتھ میں نے اس میں کشمش ڈالی ہے، اور پھر مجھے کٹا ہوا مینگو تھوڑا سا نظر آ گیا، میں نے کہا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں تو تھوڑی سی کوانٹٹی اس کی بڑھ جائے گی، ماشاءاللہ کافی لوگ تھے، لیکن مجھے لگتا ہے سب لوگ فروٹ سیلیڈ پسند نہیں کرتے، خیر کھایا بھی گیا اور نہیں بھی کھایا گیا۔ 2 ڈشز میں نے بنائی تھی، ایک تقریباً ختم ہو گئی تھی اور ایک میں سے تھوڑا بہت ہی یوز ہوا تھا، ایک شوگر فری بنایا تھا ہسبینڈ کے لیے، اور میرے بھائی بھی شوگر فری کھاتے ہیں، اور شوگر فری میں پھر میں نے اسٹیویانا ایڈ کیا تھا، اور اس میں وہی مایونیز بھی میں نے اس میں ڈالی ہے آج، اور ڈرائی فروٹ بھی ڈالا تھا، اور کنڈنس ملک ڈالتی ہوں، کریم ڈالتی ہوں، اور جو دوسرا بنایا تھا اس میں ظاہر ہے کہ وہ نہیں میں ڈال سکی، جو ہے
कंडेंस मिल्क, क्योंकि वो नेचुरल, वो मीठा होता है, शुगर में ही बना हुआ होता है, तो इसलिए उनका तो नहीं मैंने डाला था, लेकिन उन दोनों ने मिलके तकरीबन उसको ख़त्म कर ही दिया। बेचारे मीठे को तरसे हुए लोग स्टीवियाना वाला शौक से खा गए। क्रीम भी थी, क्रीम तो थी खैर, और थोड़ी सी मायोनीज उसमें भी डाल दी थी, तो टेस्ट अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना इस सैलेड का था ना। किशमिश और बादाम से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस ये 2 डिशेस में मैंने निकाला है। और उसके बाद जनाब मैंने वो स्टीम रोस्ट तो खैर मेरा बन रहा है ना, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके बाद जनाब वो सफाई की है, देखे कितना मैस हो गया था, इतना काम करो तो, वो भी सुबह सुबह उठ के। अब जनाब बेटी ने सैंडविच बनाने थे, उसके लिए जनाब एग बॉयल करने थे और उसको मैश करना था, लेकिन उसकी सीजनिंग जो है वो मैं बना रही थी। इसमें मैंने, उसी ने खैर थोड़ा बहुत गाइड किया था और बाकी मैंने अपनी अकल यूज़ की थी। इसमें मायोनीज डाली है और साथ जनाब हमने इसमें क्रीम डाली है और इसको अच्छे से फेंट लिया, और इसमें काली मिर्च, थोड़ी सी वाइट पेपर, थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट और एक स्टीवियाना डाला था। स्टीवियाना इसलिए यूज़ करते हैं कि जिन बेचारों को शुगर का मसला है, ये खुदा ना खास्ता इस ख़ास मौके पे जिस दिन मेरी सालगिरह है, अगर उनकी शुगर बढ़ जाए तो कितनी गलत बात है ना, अल्लाह रहम करे किसी की बढ़े। अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। सेहत के साथ ही यार ज़िंदगी है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बेकार है। अब ये मैं बार बार टेस्ट करके देख रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे सैंडविच मैं तो बनाती नहीं हूँ। उसका दिल था बनाने का, क्योंकि उसके ससुराल में कोई टी पार्टी वगैरह हो तो उसकी सास जो है वो बनवाती, मतलब बनाते थे ये लोग। मैं भी उसकी सास ने उसको बताया, क्योंकि हमारे घर में नहीं बनता था। खैर वो बनाया। बर्तनों का हाल देख लें, और इस तरह के पता नहीं कितने सिंक आज मैंने बच्चों के और सबके उठने से पहले धोए हैं। अब जनाब शाम का वक्त है, जो मैंने इतनी जल्दी यार एक दिन में जितना अरेंज हो सका मैं हम लोगों ने कर लिया। कुछ उसने किया, कुछ मैंने किया। ये बिस्किट मैं बेकरी से लाई थी जब केक लेने गई थी। 3 डिफरेंट टाइप के बिस्किट थे, चॉकलेट थे और जनाब कोकोनट बिस्किट थे और ज़ीरा बिस्किट थे। ज़ीरा मैंने कहा था कि जिनको शुगर है वो लोग ले लेंगे, लेकिन वो भी इस कदर मीठे थे कि उन बेचारों ने भी क्या लेना था। बहरहाल वो भी पड़े हुए हैं। और ये जनाब मैंने 2 ट्रे बिस्किट्स की तैयार कर ली हैं। उसके बाद वही जनाब क्या करूँगी मैं, सबसे पहले समोसे फ्राई करूँगी, और निम्को भी निकाल ली थी। बड़ी चटपटी कराची निम्को है, वही जहाँ से मैं पापड़ लेती हूँ, उसी के पास निम्को की फुल शॉप है, मैंने व्लॉग में डाला था आपको। और ये समोसे हैं, चिकन समोसा था और कुछ मेरे पास आलू के समोसे पड़े हुए थे। ये सब लोग जनाब वेजिटेरियन ज़्यादा हैं और मांस मच्छी कम ही खाते हैं। तो इन लोगों ने जनाब पोटैटो समोसा और है, पोटैटो समोसा और है, भाई वो तो नहीं था। तो फिर मैंने चिकन के समोसे भी माशाल्लाह ख़त्म हो गए थे, तो और मैंने फिर बना के और दिए। और इसके बाद पापड़ भी कुछ तले थे। ये मेरी जनाब कज़न की क्यूट सी बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, फ़ातिमा इसका नाम है। मेरी नवासी का नाम भी फ़ातिमा है और इसका नाम भी फ़ातिमा है। यह इसको हम फ़ातिमा जूनियर कहते हैं। ये इतनी माशाल्लाह क्यूट बच्ची है कि जो कोई एक्शन इसके सामने करो उसको इमिटेट करती, उसकी नकल उतारती है, और बड़ी अच्छी नकल उतारती है कि मज़ा, इतनी क्यूट लगती है, मासूम थी। और ये सब के शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। शक्लें दिखाना पता नहीं ये कोई माइंड करे कोई ना करे, तो इसलिए शक्लें मैंने नहीं दिखाई। और ये देख लें जनाब केक कट हो रहा है। और अभी जो मैंने तैयारी हम सब ने मिलके की थी, एक मेरा बेचारा भांजा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो कहता खाला मुझे दिखा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी मैंने फिर जनाब दिखा दिया आपको। और ये बच्चे थे, ये सब लोग देख लें, बच्चों से ज़्यादा मेरी सालगिरह पे लोग आए हुए थे माशाल्लाह। खैर ये हुआ इवेंट तो मेरी बच्ची की वजह से ही था। उसको शौक था कि अम्मा की बर्थडे को ऐसे नहीं हमने करना, सही तरह सेलिब्रेट करेंगे। गिफ्ट भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लेके दिया, और खाना भी खिलाएगी होटल में। और ये देख लें जनाब जो मेरी टेबल की अरेंजमेंट थी, आपको कैसी लगी है मेरी बर्थडे पार्टी की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके कोई ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं उनमें भी शेयर कर दें। और ज़रूर मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में आपको ये कैसी लगी है। अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।